सरकार के बीच तनातनी रोज नए बहाने ढूंढती है। ताजा तरीन जरिया बना है कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जारी होने वाला सर्टिफिकेट, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होती है। लेकिन अब बंगाल में इस तस्वीर को ममता की तस्वीर से बदलने की तैयारी है। अगर आप कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं तो आपको पता होगा कि कोविन पोर्टल पर आपके नाम से इस तरह का एक सर्टिफिकेट जारी होता है। इसमें आपको लगे टीके से संबंधित सारी जानकारी होती है और साथ में प्रधानमंत्री के संदेश के साथ उनकी तस्वीर। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो बहुत जल्द इस सर्टिफिकेट को नए अंदाज में देखेंगे। इसमें सारी जानकारियां तो पहले जैसी ही दी जाएंगी, लेकिन तस्वीर बदल जाएगी। যারা 18 থেকে উপরে আছে, মানে 18 থেকে 44, মানে 45 প্লাসের আগে, যেহেতু আমরা স্টেট থেকে এটা কিনছি তাই এখানে আমরা ওই ছবিটা দিচ্ছি। আর 45 এর উপরে যারা যেখান দিয়ে নিচ্ছে, যেহেতু সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাপ্লাই করছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আছে। पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी की तस्वीर लगेगी। बंगाल में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से बदल जाएगा सर्टिफिकेट। 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर दिखेगी ममता बनर्जी। राज्य सरकार जितनी वैक्सीन खरीदेगी, सभी के सर्टिफिकेट्स पर होगी ममता बनर्जी की तस्वीर। नरेंद्र मोदी के बाद ममता बनर्जी की भी तस्वीर देखी जाएगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स में। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार 18 से लेकर 44 की एज ब्रैकेट को जब फ्री में वैक्सीनेशन देगी, तब उनको दो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्योंकि कोविन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उसके द्वारा पहला एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो निकलेगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रहेगी और दूसरी एक स्टेट की तरफ से एक और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें ममता बनर्जी की भी तस्वीर रहेगी। आम आदमी तो यही कहेगा कि उसे टीके से मतलब है। तस्वीर चाहे प्रधानमंत्री की हो या फिर मुख्यमंत्री की या फिर किसी और की, क्या फर्क पड़ता है। बात भी सही है, इस मुश्किल वक्त में वैक्सीनेशन जरूरी है, न कि सर्टिफिकेट पर लगने वाली तस्वीर। लेकिन सियासत ऐसी चीज है जो किसी भी वक्त किसी भी मौके को भुनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगने वाली तस्वीर भी बड़ा मुद्दा बन गया। फिलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दी जा रही है, इसीलिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लगता है कि सर्टिफिकेट पर किसकी तस्वीर लगे, यह हक सिर्फ उसी के नेता का है। पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत जैसा एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी, 130 करोड़ जनता, इसका नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे ये पेंडेमिक के खिलाफ अपने लड़ाई जारी रखा है। वो सिर्फ विरोध करने का कारण ये सब बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के पास जितना वैक्सीन है, वो जनता को मुहैया कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उधर टीएमसी या फिर कहें कि ममता बनर्जी को इस बात का पूरा भरोसा हो चला है कि उनका कद देश के प्रधानमंत्री से कहीं कमतर नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रधानमंत्री कर सके लेकिन वो न कर पाए। वो ये भी जताना चाहती हैं कि बंगाल के लोगों को टीका लगवाने में उनकी भूमिका बड़ी है, इसीलिए सर्टिफिकेट पर भी उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए और उनके नेता यही दावा कर रहे हैं। अगर देश की प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, व्हाई कैन द चीफ मिनिस्टर वो भी कर सकती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनके पूरा हक है, क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, इस वैक्सीन को गवर्नमेंट खुद परचेज किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप वैक्सीन तो देते नहीं हो, हम मांगते देते नहीं हो एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन, और ऊपर से आप इस तरह का पॉलिटिक्स करते हो। ममता आज भले ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर देखना चाहती हूं, लेकिन चंद रोज पहले तक उन्हें तस्वीर वाले सर्टिफिकेट पर ही एतराज था। विधानसभा चुनावों के वक्त टीएमसी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। टीएमसी ने सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर को पब्लिसिटी स्टंट बताया था। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर की थी रोक लगाने की मांग। टीएमसी का आरोप था कि प्रधानमंत्री जनता के पैसों से अपनी छवि चमका रहे हैं। अब जब पश्चिम बंगाल में दो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा वाला और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरा वाला, वहां पर तृणमूल का दावा है कि अगर
बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री दिल्ली से ये कर सकते हैं, तो स्टेट में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का चेहरा वाला सर्टिफिकेट क्यों नहीं लग सकता? यानी सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को छवि चमकाने की कवायद और पब्लिसिटी स्टंट मानने वाली ममता बनर्जी को यही तौर तरीके भाने लगे हैं। चुनावी चक्रव्यूह से विजेता बनकर निकली ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से तानातानी भी चरम पर है। केंद्र के फैसलों में उन्हें बदले की कार्रवाई दिखाई देती है। हाल में राज्य के मुख्य सचिव विवाद पर उन्होंने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने अपनी इसी सोच को देश के सामने रखा था। अब कोरोना टीकाकरण को भी वो वर्चस्व की लड़ाई की तरह पेश करना चाह रही हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बदलने वाला बंगाल पहला राज्य नहीं है। गैर बीजेपी सरकारों वाले कई राज्यों को डर है कि वैक्सीनेशन पर श्रेय की होड़ में वो पीछे न रह जाएं। लिहाजा प्रधानमंत्री की तस्वीर को वो पहले ही हटा चुके हैं। शुरुआत झारखंड ने की थी। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। प्रधानमंत्री का यही संदेश वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी छाप दिया गया है। साथ में तस्वीर भी है। संदेश पर शायद ही किसी को ऐतराज हो, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कई विरोधी नेता और राज्य सरकारों को आपत्ति है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री की तस्वीर को अपनी तस्वीर से हटाने को तैयार है, लेकिन वो पहली नेता नहीं है। उनके पहले 3 राज्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर को टाटा बाय बाय किया जा चुका है। शुरुआत की थी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। 21 मई को झारखंड सरकार ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। 2 दिन बाद यानी 23 मई को छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर चस्पा कर दी गई। 24 मई को पंजाब सरकार ने भी सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाकर मिशन फतेह का लोगो लगा दिया। तीनों राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगाती रही हैं। वैक्सीन का इंतजाम करने का बोझ उन पर डाला जा रहा है और केंद्र का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो वैक्सीन की कमी बताते हुए टीकाकरण केंद्र पर ताला जड़ दिया। जरूर कहना है प्रधानमंत्री जी से कि देश के हर नागरिक को जो है वैक्सीन का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी इतने दिलदार हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश भेज सकते हैं, तो देश के लोगों ने क्या गुनाह किया। और विशेष करके झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड पिछड़ा कमजोर स्टेट है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा होनी चाहिए। तो हमको जो है कृपा की जगह जो है हमको उनका कोप भाजन का शिकार बनना पड़ रहा है। ये बात गौर करने वाली है कि कोरोना काल में हुए चुनाव वाले ज्यादातर राज्यों में नेताओं ने मुफ्त वैक्सीनेशन के दावे किए थे, जबकि शुरुआत में वैक्सीन की खरीद सिर्फ केंद्र सरकार कर रही थी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন আমরা সবাইকে দেব এবং আমি আজকের দিনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করব সারা ভারতবর্ষে 140 কোটি লোকের কাছে ইমিডিয়েট ফ্রি ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। तो पहले मुफ्त वैक्सीन के दावे कैसे और किस आधार पर किए गए थे, और अब जब वैक्सीन जुटानी पड़ रही है तो राज्य सरकारें क्या प्रधानमंत्री की फोटो बदले की कार्रवाई के तौर पर हटा रही हैं? ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे ये तो साफ नजर आ रहा है कि तस्वीर का श्रेय लेने से संबंध जरूर है। विरोधी नेताओं का बयान इसी की गवाही देता है। अगर प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन का श्रेय लेना चाहते हैं तो उन्हें कोरोना से होने वाली मौत की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ कोविड डेथ सर्टिफिकेट में भी पीएम की तस्वीर होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर दुनिया के बाकी देशों में नहीं लगाई जा रही, तो भारत में क्यों? मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है, उसे वहाँ पहला टीका लगा।
उसके सर्टिफिकेट में बोरिस जॉनसन की तस्वीर नहीं है, लेकिन हमारे देश में बड़े गर्व से तस्वीर लगाई जा रही है। जाहिर है सभी राजनीतिक दलों को इस बात की फिक्र है कि वैक्सीनेशन में उनका कितना योगदान है, ये बात जनता तक जरूर पहुंचे। सर्टिफिकेट में लगने वाली तस्वीर के जरिए सभी इसी मकसद को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बंद पड़े वैक्सीन सेंटर्स और कोविन पर दूरबीन लगाकर स्लॉट की तलाश करने वालों की फिक्र शायद ही किसी सरकार या पार्टी को हो। आज तक ब्यूरो। एक तरफ राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी की शिकायतें कर रही हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन से ही मुनाफा कमाने का भी आरोप उन पर लग रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकारी सेंटर्स में वैक्सीन नहीं है तो फिर प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मिल रही है। फ्री यानी सरकारी वैक्सीन की डोज ढूंढे नहीं मिल रही, लेकिन प्राइवेट सेंटर पर टीका मौजूद है। बस कीमत तगड़ी चुकानी होगी, कहीं 1200, कहीं 1500 तो कहीं 2200। मौजूदा वक्त में जब कोरोना वैक्सीन दुनिया में हर किसी की पहली चाहत बनी हुई है, तब हमारे देश के कई हिस्सों का यही हाल है। लेकिन पंजाब में तो हद ही हो गई। आरोप लग रहे हैं कि कैप्टन सरकार वैक्सीन में भी मुनाफाखोरी पर उतर आई है। पंजाब सरकार कंपनियों से 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को करीब 1000 रुपए में बेच रही है और निजी अस्पताल उसे लोगों को 1500 से 1700 रुपए में लगा रहे हैं। यानी सब्सिडी मिलना तो दूर, उल्टे लोगों को करीब 1500 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर तो कल दिल्ली में अपनी सरकार की सुरक्षा में लगे थे। महामारी से जनता की सुरक्षा पर जब बवाल मचा तो उनके सिपहसालार हरकत में आए। चोरी पकड़ी गई तो आनन फानन में निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया। जिन लोगों से लिया उनको वापस लौटाएंगे, लेकिन क्या नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ो, जो सीएसआर का पैसा है वो हमारे जो उसमें अकाउंट में आता है वो हम उसको लोगों के लिए यूज करेंगे, जो गरीब लोगों के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो अपनी पेमेंट से लेते हैं, पेमेंट आगे लेते हैं, लेकिन उनके पास सीएसआर का कोई पैसा की बात नहीं होती। पंजाब जैसी शिकायतें राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में हैं। राजस्थान में तो वैक्सीन की कमी के बीच कई डोज डस्टबिन में भी फेंके जाने की शिकायत आई। ऐसे हालात में हर किसी देशवासी को कब तक वैक्सीन मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।